हेलो बेटा, देखो आपको ये सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है 3a माइनस 2b से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। पहले ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाना है। आपको आंसर सामने दिया है। सेकंड सम भी ऐसे ही है और थर्ड सम भी ऐसे ही है। 2 सम आपको यहाँ सॉल्व करके दिया है बेटा, तीसरा सम आपने खुद ने सॉल्व करना है। देखो ये जो दूसरा सम है बेटा, उसमें आपको a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बताना है। उसे ही कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एडिशन दोनों का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर बेटा सेम है। कैसे सॉल्व करना है ये आपको बताया। ठीक है, ये जो सम है 2a प्लस 3b माइनस 4c, कुछ नहीं, देखो a b c तीनों का ऑर्डर बेटा सेम है। यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपको करना है। तो ये भी कैसे सॉल्व किया है ये अच्छे से देख। ये सम में देखो बेटा, 9th वाले सम में 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 दिया है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, देखो a का वैल्यू दिया है और b का वैल्यू नहीं दिया है। तो 3b इज इक्वल टू 2a राइट साइड लेके आओ, इज इक्वल टू ये साइड तो हो जाता है -2a, और -2a का जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 3 कर लो। क्यों? क्योंकि 3 और b में इंटू का रिलेशन है, वो इधर आने के बाद हो जाएगा बेटा अपॉन। तो सही तरीके से देखना। फोर्थ वाला सम भी वैसे ही है, 10th नंबर का सम, जिसमें a का वैल्यू दिया है और a प्लस 2x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है। तो x का वैल्यू तो नहीं पता है, तो a आप लोग राइट साइड में लेके जाओ तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3601 माइनस a, और a का तो वैल्यू दिया है। और फिर देखो सेकंड लास्ट स्टेप में, थर्ड लास्ट स्टेप में उनका सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होने के बाद सेकंड लास्ट स्टेप देखो बेटा, 2 और x में इंटू का रिलेशन है तो वो डिवाइड हो जाएगा। और फिर से 1/2 से मैंने हर एक पॉइंट को बेटा मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, थैंक यू। एग्जाम्पल नंबर 12 भी बेटा वैसे ही है। इसमें देखो क्या करना है, 3a प्लस 2b माइनस एक्स इज इक्वल टू c दिया है। यहाँ a b c के वैल्यू हमें दिया है, तो आपने क्या करना है, माइनस एक्स को राइट साइड में लेके जाओ तो हो जाएगा वो प्लस एक्स, और ये इज इक्वल टू c जो है वो c आप लेफ़्ट साइड में लेके आओ तो हो जाएगा बेटा माइनस c। तो फाइनली 3a प्लस 2b माइनस c, और वो रेगुलर तरीके से सॉल्व करना है। इफ़ इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे पर्सनली कॉल करो, मैं बेटा आपको बता दूंगा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 15 में देखो, उन्होंने बस a का वैल्यू नहीं दिया है, बाकी सब वैल्यू दिया है। तो कुछ नहीं, इन टर्म्स ऑफ 2a एग्जाम्पल लिख लो। देखो थर्ड स्टेप में देखना है बेटा, 2a इज इक्वल टू पहला मैट्रिक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स में राइट साइड में लेके गया तो प्लस बिकम माइनस। फिर दोनों का बेटा सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर LHS में देखो सेकंड लास्ट स्टेप में 2 और a में कौन सा रिलेशन है, इनटू का, तो इनटू इधर आने के बाद होगा डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। 16 में भी देखो, 2 एडिशन दिया है मैट्रिक्स का इज इक्वल टू ABCD इज इक्वल टू दिया है, मतलब जो LHS का आंसर है वही बेटा RHS का भी आंसर है। तो दोनों का एडिशन कर लिया और बाय इक्वलिटी मैट्रिक्स मेरा ये आंसर आ गया। थैंक यू। अभी मैंने आपको यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिया है, A से लेके HI तक ये सब एक्सरसाइज है, वो सब सॉल्व करना है। इसके आंसर्स मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, तो वो भी आप लोग अच्छे से देख लो। ये सब आपको इजी जाएगा। इफ़ इन केस नहीं आ रहा है तो मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा, बस मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बेटा पिंग करना आपने। फिर उसमें दूसरा एक्सरसाइज दिया है A से लेके J तक, उसके भी मैंने आंसर्स आपको यहाँ अटैच किए हैं। इफ़ इन केस नहीं समझ रहा है आपने पूछ सकते आप। अभी बेटा हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। आपको पता है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद है वो फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड, रंगोली वाला प्रकार मैंने बताया था। ऐसे खुद डिटेल में नोटबुक में लिखो बेटा ये सब असाइनमेंट, ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सर आई का मतलब क्या होता है,
तो आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। 3 इंटू 3 का होगा तो वो होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, एज इट इज़ वैसे सॉल्व करना है, आपका आंसर बेटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो आगे का सम है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब यही ए से फिर से उसे ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब आने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो 3 इंटू 3 ही रहेगा और फाइनली उसका आंसर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। आप सॉल्व करो, नहीं आ रहा तो मुझे पूछना है आपने। आगे का 9th नंबर वाला सम देखो, ए इंटू बी यार कम्यूट दैट इज़ कम्यूटेटिव है, मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए, जैसे 2 इंटू 3 6 होता है और 3 इंटू 2 भी क्या होगा 6 होगा, तो दोनों ये मल्टीप्लिकेशन सेम आता है, यही हमें बताना है। देखो ये आगे का सम, इसमें ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i दिया है, मतलब a को ही a से मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करके a को 3 से स्केलर मल्टीप्लाई करना है और फिर i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है? और उसका जो फाइनल आंसर है वो आपको सामने दिया है। ये सम देखो बेटा, इसमें a दिया है, b दिया है और हमें बताना है कि ए बी इज़ अ नल मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है ऑल पॉइंट्स आर ज़ीरो, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, मतलब वो 0 0 0 0 रहेगा। ठीक है, अभी उसके आगे का जो सम है बेटा, एग्जाम्पल नंबर बेटा 21 में देखना है आपने, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो इसे ही हम लोग एसोसिएटिव बोलते हैं बेटा। मल्टीप्लिकेशन जो है, मतलब ए बी और सी को आप कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करो, तो दोनों का अगर LHS अगर समझ लो 10 आ रहा है तो RHS का भी आंसर 10 आना चाहिए। तो वो सही तरीके से सॉल्व करना, पहले ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर ए इंटू बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया, उसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर RHS पहले सॉल्व करो, तो ए इंटू बी इंटू सी करना है, तो पहले बी इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन कर लो, एक मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स आने के बाद वो मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन आके और एक मैट्रिक्स आएगा, फिर वो हो जाएगा RHS। इसका भी आंसर में भी 10 आएगा, मतलब कंटेंट दोनों का सेम आएगा, LHS और RHS का। ठीक है, तो इसमें लगभग बेटा 4 मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हो तो 27 में भी बेटा वो तो हमने आपको सॉल्व करके ही दिया है, पर अगेन x का वैल्यू यहाँ दिया नहीं है, तो अच्छे से देखो। अलजेब्रिक फॉर्म में, मतलब 2x के फॉर्म में पहले लिख लिया, 2x इज इक्वल टू आई, 3a इधर जाने के बाद हो जाएगा -3a, -4b इधर राइट साइड में आने के बाद होगा 4b, फिर i का वैल्यू 1 0 0 1 पुट किया है, 4 इंटू स्केलर मल्टीप्लिकेशन b -3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ a, और आराम से फिर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से सॉल्व किया है। और सेकंड लास्ट स्टेप में देखो 2 और x में कौन सा रिलेशन है, इनटू का, इनटू इधर जाने के बाद हो जाता है बेटा अपॉन। एग्जाम्पल नंबर आप 31 देखो, ए स्क्वायर माइनस 8a स्केलर मैट्रिक्स, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 8 इंटू ए करना मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a मतलब सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, और फाइनल जो आंसर आएगा, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए और बाकी सब वैल्यू आपके 0 होने चाहिए। ठीक है, आपको दिख रहा है वो, देखो बेटा सबसे लास्ट वाला आपको जो दिया है वो मैंने 29th नंबर का सम दिया है, अच्छे से देखो। 3 को मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 से भी अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 के आगे माइनस है, वो माइनस लास्ट तक वैसे रहेगा, वो जो करली ब्रैकेट है वो मिलके बाद में देखो एक ही ब्रैकेट दिख रहा है आपको, फिर वो ब्रैकेट से जो कॉलम मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट है दैट इज़ 1 3 -2 वाला, तो उनमें बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, देखो एक का ऑर्डर है 2 इंटू 3, दूसरे का ऑर्डर है 3 इंटू 1, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर जो नया
मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 into 1, दैट इज़ वो वैल्यू फिर आ गया मेरा 1 and 3। तो बस आपने ये सब एग्जाम्पल एज इट इज़ आपके नोटबुक में सॉल्व करना है और मुझे इसका बेटा राइटिंग प्रैक्टिस भेजना है। इफ़ इन केस आपको कुछ डाउट है तो हम लोग पक्का उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।